हे फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। मैं आपका दोस्त चित्रांश सिंह आज आपके लिए लेके आया एक नया ट्यूटोरियल जिसमें आज हम एक कन्वर्जन एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। मतलब किसी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किसी और वैल्यू में। आज हम क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, आज हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हाँ, डेसिमल क्या है आप जानते ही होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी भी एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब न्यूमेरिक्स लिखने का एक सिस्टम जिसमें हम काउंटिंग करते हैं और भी अर्थमेटिक्स और ये सब काम करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, वो होता है एक नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा फर्स्ट क्लास से कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप कोडिंग में है तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम भी जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 और 1, इसमें बस 2 ही होती है। हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये हमारे जो 10 हमारे न्यूमेरिक्स हैं, ये हमारे मेन न्यूमेरिक्स होते हैं। इन्हीं की मदद से हम काउंटिंग्स करते हैं और बाकी काम करते हैं हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और डेसिमल मतलब होता है 10 और इसमें हमारे पास 10 न्यूमेरिक्स हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और वैसे ही हमारा है बाइनरी मतलब 2, बाइनरी से मतलब 2 है। और इसमें बाइनरी में हमारे पास 2 न्यूमेरिक्स होती है, एक 0 होती है, एक 1 होती है। ठीक है, ये भी आपको मालूम ही होगा। तो हम बस ये करने वाले हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर डेसिमल में हम लिखते हैं 10, तो उस 10 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, 10 को हम बाइनरी में लिखेंगे 1010। तो हम इसको बाइनरी में 1010 पढ़ते हैं और वो इक्वल होता है डेसिमल में 10 के। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के, पर एक सिंपल मेथड है। क्या करना है, जैसे कि अगर हमको किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए 10 ही को ले लेते हैं, तो ये अभी हमने 10 लिखा, तो 10 है। 10 को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अभी ये डेसिमल में है, पर अगर इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करना है, कब तक करना है, अब 2 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर हम देखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, 2 कितने बार आता है, तो 5 बार आता है। यहाँ 5 हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, और रिमाइंडर में बचा 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे हमने 5 को डिवाइड कर लिया, तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा, जो हमारे ये बचेगा, इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ऐसा तब तक करना है जब तक क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करते जाना है क्वोशिएंट को, तब तक 2 को से डिवाइड करना है क्वोशिएंट को, जब तक क्वोशिएंट 0 ना बन जाए। ठीक है, अब 5 को हम फिर डिवाइड करेंगे, तो इस बार हम 5 को डिवाइड करेंगे, तो ये 2 हमने फिर लिखा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इधर अब क्या बचा, 1। ठीक है, ये 1 आ गया हमारा। अब हमारा क्या है, अभी भी हमारा क्वेश्चन 2 है बचा है, तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो इस बार डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं करके, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा 2 और ये यहाँ पे लिखा 1, इधर 1 लिखा, यहाँ पे लिखा 2, नीचे आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारा क्वेश्चन 1 हो चुका है। अब हमको एक बार और डिवाइड करना है, वैसे ही हमारा 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस बार इसको बीच में रखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये हमने लिखा 0। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं लिखना था, यहाँ पे 2 लिखना था, क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, जल्दी से 2, ओ ब्रश कहाँ है, हाँ, तो ये हमने लिखा 2। अब 2 लिखने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 बड़ा है और 2 बड़ा है 1 से, तो हम 0 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 0 0 होता है, तो 2 0 से 0 होता है, तो हम यहाँ क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 और इस 0 को हटा देते हैं, वैसे इसका कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा 1 बचा। अब हमको क्या करना है, इससे हम बाइनरी कैसे निकालेंगे। आपने ये सब आपने देखा, अब आप पूछ रहे होंगे ये सब तो कर लिया, पर बाइनरी कैसे निकलेगा। अब कुछ नहीं करना है, इस ऑर्डर में जो हमने ऐसे, मतलब पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया हमारा, है ना, ऐसे आया। पर अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अगर हम लिख दें इसको, लास्ट में जो हमारा आया रिमाइंडर उसको लिखेंगे 1, फिर हम लिखें, उसके बाद जो उससे पहले जो रिमाइंडर आया था वो आया था हमारा 0, फिर वो लिख दें। उससे पहले हमारा जो रिमाइंडर आया था वो फिर से 1 आ जाएगा, और फिर उससे पहले जो रिमाइंडर आया था हमारा वो 0 आया था। तो हमारा क्या है, ये बन गई हमारी बाइनरी वैल्यू, किसके इक्विवेलेंट, हमारे 10 के इक्विवेलेंट इन डेसिमल। ठीक है,
तो मैंने भी आपको बताया था जो 1010 किसके इक्वल होता है 10 के डेसिमल में। ये बाइनरी वैल्यू है किसकी 10 की, है ना। और डेसिमल में 10 को 10 लिखते ही हैं और इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1010, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल न्यूमेरिक को या नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में हम बाइनरी में। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को तब तक डिवाइड करना है जब तक क्वेश्चन 0 ना हो जाए, और जो उसके नीचे रिमाइंडर जो आता जाएगा उस रिमाइंडर को हमको अपोजिट ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। ऐसे हम किसी और को करके देखते हैं। अब इसको स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे Ctrl Z से कर सकते हैं यहाँ पे हम क्लियर, या तो हम कलर ले लेते हैं यहाँ से, कलर वाइट, ओ नहीं होगा ऐसे क्लियर, तो Ctrl Z से ही कर देते हैं। हटाओ इसको, इरेजर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। इरेजर तो बड़ी नहीं हुई पर स्क्रीन बड़ी हो गई, चलिए छोटा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो हम फिर से ब्रश लेते हैं। अब जैसे कि हम किसी और का निकाल के देखते हैं, जैसे हम चलिए 4 का निकाल के देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 4, ब्रश का कलर ब्लैक, हाँ हम लिखेंगे 4 और 4 को डिवाइड कर देंगे किससे 2 से। 2 से डिवाइड किया 4 को, कितना हमारा आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, फिर हमारा 2 बचा है, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे फिर से 2, यहाँ हमारा आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा हमारा 2, फिर से आ जाएगा 0, ये हो गया। और अब हम एक और बार करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से क्या, इस बार हम लिखेंगे 2 1 और ये हमारा इस बार 0, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, तो इसको हम अपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये अपोजिट ऑर्डर में 1 0 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 0। ये है हमारी बाइनरी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट, हमारे डेसिमल में 4 के इक्विवेलेंट, ठीक है। और चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और वैसे तो होता ही है 4 को हम बाइनरी में 100 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बढ़िया आसान मेथड है। इसी को अब हमको इम्प्लीमेंट करना है किस में, जावा में, और हमको कन्वर्ट करना है अपना डेसिमल से बाइनरी में। अब तक आपको समझने आया गया होगा। अब हम जल्दी से अपनी फाइल बनाते हैं, न्यू जावा क्लास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, है ना। तो हमने लिखा डेसिमल टू बाइनरी और ये हमारी फाइल बन गई। इसको प्रोजेक्ट को हम करते हैं क्लोज। इधर नीचे आते हैं हम। नीचे आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेन मेथड अपना। तो मेन, ये आ गया हमारा मेन मेथड। अब हमको कुछ इंटीजर वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो इंटीजर वेरिएबल्स बना लिए। पहले तो हम लिखते हैं डेसी। डेसी हमको क्या बोलेगा, डेसी इसमें हम अपनी क्या बोलते हैं यूज़र से इनपुट लेंगे, डेसिमल वैल्यू लेंगे, ठीक है। उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फिर एक हमको रिमाइंडर के लिए चाहिए होगा एक वेरिएबल, तो REM रिमाइंडर हो गया। फिर एक हमको किसके लिए चाहिए होगा, एक हम लेते हैं क्वेश्चन के लिए वेरिएबल, तो इसके लिए हम ले लेते हैं QUO। और अभी बस इतने वेरिएबल काफ़ी हैं, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बढ़ा देंगे। अब हमको क्या करना है, हमको हम लोगों ने देखा था कि हमको इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। और हमको एक एक करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको एक एरे में कर रखेंगे। तो मतलब एक एक इंडेक्स को एक एक एरे में हम सेव करेंगे, ठीक है। एक एक इंडेक्स को मतलब एक एक न्यूमेरिक को एक एक अलग अलग वेरिएबल में सेव करने से अच्छा है एक एरे बनाते हैं जिसमें हर एक इंडेक्स में एक वो हो जाएगा। तो हमको बस करना क्या रहेगा, एरे को अपोजिट तरफ से प्रिंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी इंडेक्स 0 पे 0 है, इंडेक्स 1 पे 0 है और इंडेक्स 2 पे 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंडेक्स 2 को प्रिंट करेंगे, फिर इंडेक्स 1 को प्रिंट करेंगे, फिर इंडेक्स 0 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। समझने आ रहा होगा आपको, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अभी जब कोड इंप्लीमेंट करेंगे तो समझने आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो पहले हम एक एरे बना लेते हैं, इंट हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिन मतलब बाइनरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इंट, और इसमें हम दे देते हैं 100, क्योंकि कुछ बड़ी वैल्यूज़ होते हैं उनके जो वो आते हैं क्या बोलते हैं बाइनरी कन्वर्जन आते हैं, वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम रखते हैं, छोटा रखने की ज़रूरत ही क्या है, जब जावा इतनी फास्ट लैंग्वेज है तो मैक्सिमम रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 हमने इंडेक्सेस का एक हमने एरे बना लिया, तो मतलब इसमें 100 तक
क्या स्टोर हो सकते हैं, 100 न्यूमेरिक्स स्टोर हो सकती हैं, 100 नंबर्स वाला भी एक डिजिट स्टोर हो सकता है, मतलब एक पूरा नंबर स्टोर हो सकता है जिसमें 100 डिजिट्स हों, ठीक है। तो ये हमने 2 वेरिएबल अभी तो बना लिए, और उसके आगे भी हम देखते रहेंगे कि कोई और वेरिएबल की जरूरत होगी तो हम बना लेंगे। तब तक हम स्कैनर बना लेते हैं। स्कैनर आपको मालूम ही होगा कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट जो करते हैं उस पर कंसोल पे, उसके लिए स्कैनर को हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं ना। आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज़ करते हैं, और इसकी जगह पे हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जे ऑप्शन पेन, ठीक है, जे ऑप्शन पेन, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसी को हम कर लेते हैं क्योंकि कंसोल से करना सही लगता है। और वैसे भी पूरी एक वो बना सकते हैं, उसमें अच्छा लगेगा, क्या बोलते हैं, GUI। मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा वो GUI वाला, जे ऑप्शन पेन वाला सिस्टम। पर अभी हम स्कैनर को रखते हैं SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर। अब इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, सिस्टम डॉट इन देते हैं, SYSTEM सिस्टम डॉट इन, ये हो गया, ओ सॉरी ION लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम इनपुट कर लेते हैं पहले, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिख लेते हैं, प्रिंटलन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू लाइन, एक और न्यू लाइन, एक टैब, और यहाँ से सॉरी ln हटा देते हैं। अब ठीक है, एंटर एनी डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और ये हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, सिंपली जो डेसी है उसके अंदर सेव करा लेना है जो नंबर इनपुट होता है। तो हम करेंगे डेसी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया हमारा काम। अब हमको क्या करना है, अब हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको स्टार्ट करना है एक वाइल लूप से, ठीक है। तो पहले हम डेसी को क्वेश्चन में ले लेते हैं, ठीक है। तो डेसी को हम लास्ट तक बचा के रखेंगे, QUO। अभी आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे कि पहले हमको 4 को डिवाइड करना पड़ा था, ठीक है, फिर 4 हमारा 2 हमारा था, अब 2 हमारा जो क्वेश्चन था उसको फिर हमको डिवाइड करना पड़ा, फिर 2 को हमको 2, फिर जो 1 हमारा क्वेश्चन था वो 1 को डिवाइड करना पड़ा। तो मतलब हमको क्या करना है, 4 को हम पहले क्वेश्चन बना लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर जो नया क्वेश्चन आएगा उसको हम फिर क्वेश्चन में सेव कर देंगे, मतलब जो पुराने वाले क्वेश्चन को हटा के ये जो नया क्वेश्चन हमारी वैल्यू निकलेगी उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड करने के बाद जो नया एक और नया क्वेश्चन आएगा उसको हम फिर उसमें सेव कर देंगे और पुराना वाला फिर हटा देंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले 4 था हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर, उसको इरेज करके 2 आ जाएगा, फिर 2 हमारा डिवाइड होगा, 2 को इरेज करके 1 आ जाएगा, और 1 डिवाइड होगा तो 1 को इरेज करके 0 आ जाएगा, ठीक है। ये करना है हमको, इसलिए हम क्वेश्चन में ले रहे हैं उसको, और कोई दिक्कत और कोई बात नहीं है। और क्या बोलते हैं, डेसी हमारा लास्ट तक बचा रहेगा, डेसी हमारा बाद में काम आएगा। कैसे काम आएगा, हम लास्ट में लिख सकते हैं कि बाइनरी कन्वर्जन ऑफ डेसी, मतलब डेसी की जगह पे जो डेसी की वैल्यू होगी इज़ इतना, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 का 1010 है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन इक्वल्स टू क्या, डेसी, ये हो गया क्वेश्चन इक्वल्स टू डेसी। अब हमको एक वाइल लूप लगाना है, वाइल क्वेश्चन QUO नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 क्या मतलब, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे ही क्वेश्चन 0 हो जाए, जब तक 0 नहीं है क्वेश्चन तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है QUO की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की वैल्यू गलत लिख दिया, QUO, अब जो भी है क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं है तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाती है वैसी वाइल लूप से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, तब तक वाइल लूप चलाना है, मतलब तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे क्वेश्चन को जब तक क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हम अंदर अब डिवीजन का वो कर देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ यहाँ। तो इसके बाद हम इसके अंदर आते हैं। तो पहले तो हम रिमाइंडर सेव करा लेते हैं क्वेश्चन से बनने वाला है, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम रिमाइंडर की वैल्यू अपनी ले लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल्स टू क्वेश्चन डिवाइड बाय कितना, 2। तो ये हमारा आ गया। और QUO, तो अब हमको क्या करना है, हाँ, QUO इक्वल्स टू QUO डिवाइड बाय 2, ठीक है।
तो अब हमने रिमाइंडर को, पहले हमने रिमाइंडर निकाल लिया, ओ सॉरी यहाँ पे डिवाइड का नहीं, यहाँ पे हमको मॉड्यूल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूल ऑपरेटर लगा दिया जिससे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और उसके बाद हमने डिवीजन कर दिया क्वेश्चन को जिससे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हमको क्या करना है, अब हम अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम सेव करेंगे क्योंकि आपको मालूम है रिमाइंडर जो हमारा है वही हमको हमारा क्या बनेगा, बाइनरी बनेगा। जो ये रिमाइंडर है वही हमारी मेन चीज़ है, ठीक है। रिमाइंडर ही को हमको रखना है, तो हम रिमाइंडर को हम सेव करते जाएंगे किस में, बिन वाले एरे में। तो बिन वाला एरे जो है उसको हम सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिन, बिन, यहाँ पे हमको एक वेरिएबल भी चाहिए होगा आई, जिसको हम इंक्रीमेंट कराते रहें। तो यहाँ पे हम आई रख देते हैं एक, यहाँ पे आई की ज़रूरत पड़ेगी आई, और इधर हम लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सही है। अब हमको क्या करना है, आई हमने लिख लिया, आई इक्वल्स टू 0 लिख लिया, और अब तो सही हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है, बिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, न्यू इंट, सही है, रुको सही है। बिन आई इक्वल्स टू कितना रखेंगे, रैम, और आई को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा काम हो गया। बिन आई इक्वल्स टू रैम, रैम क्या है, रिमाइंडर है हमारा, और ऐसे ही हमारे साथ 0 पे हमारा पहले कुछ सेव होगा, मतलब जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं हम, पहले 0 पे हमारा सेव होगा 0, फिर 1 पे सेव होगा हमारा 0, और 2 पे सेव होगा हमारा 1, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 प्रिंट कर, इंडेक्स 2 वाली वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, ये वाली, फिर हमको 1 के इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, फिर हमारी 0 की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको पहले साफ़ कर दें, थोड़ी साफ़ रहने दीजिए। और हाँ, कहाँ थे हम, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया काम। तो अब हमको एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, किसके लिए, हमको इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करना है ना। तो मतलब पहले हमको क्या बोलते हैं, 0 को प्रिंट नहीं करना, पहले हमको 1 को प्रिंट करना है। हम 4 की बात कर रहा हूँ, तो हमको पहले इंडेक्स 2 को प्रिंट करना है ना, या फिर इंडेक्स 2 को प्रिंट करेंगे, फिर इंडेक्स 1 को प्रिंट करेंगे, फिर इंडेक्स 0 को प्रिंट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले इंडेक्स 0 को प्रिंट करेंगे, फिर इंडेक्स 1 को, फिर 2 को, नहीं, हमको अपोजिट डायरेक्शन में करना है। और ये भी देखना है कि हमको कहाँ से प्रिंट करना है, ये नहीं कि हमारा जो क्या बोलते हैं बाइनरी कन्वर्जन है, बाइनरी कन्वर्जन जो हमारा निकला है वो 3 डिजिट में हो, जैसे मतलब 100 हो, पर हम वहाँ से स्टार्ट कर दें कि 0000100 ऐसे लिखें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए हमको पता भी करना पड़ेगा। वो कैसे पता चल जाएगा हमको, आई प्लस प्लस से, मतलब आई की वैल्यू से पता चल जाएगा कि हमारे कितने इसमें हमारे बिट हैं, ठीक है। बाइनरी में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, ये हमको इससे पता चल जाएगा। तो चलिए फिर फॉर लूप लगाते हैं एक सिंपल सा। क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं, फॉर लूप लगाया, इसको हटाते हैं, और हम यहाँ पे लेंगे एक जे, क्योंकि आई हमारे पास पहले से ले रखा है, और इसमें हम लिख देंगे आई -1, ठीक है। अब -1 क्यों लिया मैंने, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, सॉरी इंट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जे मैंने अभी तक कोई बनाया नहीं वेरिएबल। तो मैंने आई -1 क्यों लिया, क्योंकि जब लास्ट में हमने देखा था तो एक बार आई को हमने एक्स्ट्रा बार इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब वाइल लूप जब लास्ट बार चलेगा तब आई की वैल्यू एक बार ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमको आई को -1 रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब आई की वैल्यू हमने -1 ले ली जे में। अब जे को हम क्या करना है, इसको हमारा ये इंक्रीमेंट लूप है, ठीक है, इसमें हम लूप में जे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम होगी, ठीक है। तो हमको जे को तब तक चलाना है जब तक जे की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि जो मिनिमम इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हमको जे लिखना है, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा। और अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हमको क्या करना है, अब बस जे माइनस कर देना है, सिंपल, ये हो गया। और इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिख देंगे, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलन नहीं, क्योंकि एलन में क्या होता है, एलन में आपका जो कर्सर होता है प्रिंट करने के बाद एक लाइन जंप कर जाता है, मतलब एक लाइन वो जिस लाइन पे होता है उसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, तो हमको वो नहीं करना है, हमको उसी सेम लाइन पे रखना है। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ले आएंगे, ARR की। तो ARR नहीं है हमारा, बिन है, तो बिन को हम दे देंगे इंडेक्स जे। ये हो गया हमारा काम। अब बस थोड़ा सा एडिटिंग कर लें, बाकी हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, फिर से हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट लिखेंगे, वो रटा हुआ है इसलिए मेरे मुंह से प्रिंट एलन निकलता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू लाइन, एक और न्यू लाइन, एक टैब, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखें। तो मैं इंटर एनी डेसिमल वैल्यू लिखा था, यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी कन्वर्जन ऑफ किसका, यहाँ पे हम दे देते हैं ऑफ डेसी। तो डेसी अब हमारा यहाँ काम आ गया, ऑफ डेसी इज इतना, जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। अब चलिए चला के देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें, वैसे आना तो नहीं चाहिए, और ये काफ़ी साफ़ भी लग रहा है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना है और कुछ है भी नहीं इसमें खास। तो इसको जल्दी से हम रन करते हैं। तो बिल्ड पे जाएंगे, रन पे जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी पे क्लिक करेंगे, हमारा बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो ये बस थोड़ी देर में बिल्ड होने वाला है। कोटलिन कंप्लीटिंग, पहली बार बिल्ड होता है थोड़ा टाइम लगता है, आपको मालूम ही होगा। तो ये बस हो ही गया। अब हमसे पूछ रहे हैं इंटर एनी डेसिमल वैल्यू, तो 10 ही को डाल के देखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको 10 का रटा हुआ है ना क्या बाइनरी कन्वर्जन। तो 1010 बिल्कुल सही है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वर्क कर रहा है। और एक बार रन और करके देखते हैं, इस बार हम 4 का देखते हैं। जल्दी हो जा भाई, हो जा। हो गया। तो यहाँ पे हम डालेंगे इस बार 4 को, 4 का 100 बिल्कुल सही आ रहा है। और भी आप बड़ी वैल्यूज़ भी डाल के देख सकते हैं। आप बड़ी वाली वैल्यूज़ को मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, तो इसलिए मैं डाल के देखता हूँ 645 7645 या कुछ और बड़ी 876। ये देखिए 876 को इसने कर दिया। चलिए इस बार थाउजेंड्स में डालते हैं, जो 7645 ऐसे कुछ डाल देता हूँ। 5467 डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5467 इज़ 10101010110111। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर इसने 2 चीज़ें सही बता दी तो बाकी चीज़ भी सही बताएगा। चलिए 1 का देख लेते हैं, जिसका 001 होता है, 01 होता है, ठीक है। देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। 1 का 1 ही होता है बाइनरी कन्वर्जन में, कमाल की बात है। और हम चलिए 2 का देख लेते हैं, 21 का नहीं, 2 का। तो 2 का होता है 10। अब 2 का 10 कैसे होगा, ज़रा देख लेते हैं। 2 का 10 ही होता है। तो यहाँ पे हम पहले इरेज करते हैं ये सब। ये वाइट कलर नहीं हो सकता, ब्लैक कलर कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ओ भाई, ऐसा करते हैं, इसको पूरे को एक न्यू फाइल करते हैं, न्यू फाइल, डोंट सेव। अब ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्रश लेंगे, यहाँ पे हम करके देखते हैं कन्वर्ट किसको, 2 को कन्वर्ट करके देखते हैं। 2 को जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, बिल्कुल सही है। तो इधर हमारा जाएगा, फिर इधर 1 आ जाएगा हमारा सीधा सा। तो इसको हम लिखेंगे 10। तो हमारा कन्वर्जन कितना आया था, हमारा कन्वर्जन भी 10 आया। तो मतलब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हमने 2 को कन्वर्ट कर देखा 10 आ रहा है, हमको 4 को कन्वर्ट कर देखा 100 आ रहा है, हमने 10 को कन्वर्ट कर देखा तो 1010 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा कन्वर्टर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा, हाँ इस यहाँ पे स्पेसेस हैं तो इसको हटा देते हैं जिससे थोड़ा और जूम हो सके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में जिसमें भी आप कोडिंग करते हैं उसमें आप ट्राई करके देखें इस प्रोग्राम को। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन बजाना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है, जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहती है। अब जैसे कि ये वीडियो आया, अब इसके बाद कोई और अच्छा वीडियो डालता हूँ और किसी कन्वर्जन का, जैसे कि अभी मैंने डेसिमल टू बाइनरी करा, वैसे बाइनरी टू डेसिमल कर दूँ या फिर ऑक्टल टू बाइनरी कर दूँ, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार 10 मिनट्स विद का ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का वीडियो आया है, तो जल्दी से जाके देख लेते हैं, मेरे काम आएगा, है ना, तो प्रैक्टिस के काम आएगा। तो ऐसा आप जल्दी से बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और लाइक वीडियो का रखिए। लाइक करने से क्या होता है, कुछ होता नहीं है, बस सपोर्ट मिलता है, मज़ा आता है कि हाँ यार कोई वीडियो देख तो रहा है, ये नहीं कि बस बनाए जा रहे हैं, इसलिए लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको कोडिंग रिलेटेड या वीडियो रिलेटेड कोई आइडियाज़ देने हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बीइंग ऑसम, बाय।